अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफ़ी ख़ान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर 5 9th क्लास। आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस क्या होता है? इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस बेटा के इम्पोर्टेंस यानी कि होम्योस्टेसिस की अहमियत क्या है? होम्योस्टेसिस की ये अहमियत है कि आपको पता है हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है और एवरी सेल इज सोफिस्टिकेटेड। वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। वो फंक्शन सब सेल्स का डिफरेंट भी हो सकता है और मिलके एक काम भी कर रहे हो सकते हैं, लेकिन वो फंक्शन प्रॉपरली तब तक परफॉर्म कर सकता है जब उसका इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस में रहे, और बैलेंस को ही हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। लाइक उसका टेम्परेचर रेगुलेटेड रहे, यानी कि चेंज ना हो, उसकी पीएच चेंज ना हो, वाटर कंसंट्रेशन, ग्लूकोज लेवल, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, सॉल्ट एंड मिनरल कंसंट्रेशन सब एक जैसी रहे, तब वो अपना प्रॉपर काम कर सकता है। आज हम यही पढ़ेंगे कि होम्योस्टेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। जब हम बहुत हैवी काम करते हैं, व्हेन वी डू हार्ड वर्क, आवर मसल्स पंप प्रोड्यूस हीट। तो हमारे जो मसल्स हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब काम ज़्यादा करती है तो वो गर्म हो जाती है। अब हीट प्रोड्यूस होती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इस सिचुएशन में हमारे ब्रेन के अंदर जो सिस्टम है हीट को, टेम्परेचर को सेंस करने वाला, वहाँ से ऑर्डर पास होता है और हमारे स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग करने लग जाते हैं, जिसके नतीजे में हमारा जो है वो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। सेम एज़ जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, नीचे गिरने का मतलब इन केस ऑफ विंटर, जब बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फॉल कर जाता है, क्योंकि इसको मेंटेन रखना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब बॉडी टेम्परेचर नीचे जाता है तो फ़ौरन हमारे मसल्स को ऑर्डर आता है और वो शिवरिंग स्टार्ट कर देते हैं। शिवरिंग का मतलब कपकपाना। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आप बारिश में ना आए हो, सर्दी बहुत ज़्यादा हो, तो आपके दांत बजना शुरू हो जाते हैं और आप कपकपाना शुरू कर देते हैं। ये इसलिए होता है कि बॉडी टेम्परेचर जब डाउन हो रहा होता है तो बॉडी मसल्स को ऑर्डर देती है कि शिवरिंग करो, कपकपाओ। कपकपाने से हीट जनरेट होती है और वो बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में हेल्पफुल होती है। इसी तरह जब हम जूस पीते हैं बहुत ज़्यादा या कोई मीठी चीज़ बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाते हैं हमारे ब्लड में, और शुगर लेवल को नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पैंक्रियाज सेक्रीट करता है इंसुलिन हार्मोन, और इंसुलिन हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज़ करते हैं, यानी कि कंट्रोल में रखने के लिए मदद करते हैं, और वो एक हद से ज़्यादा शुगर को बढ़ने नहीं देते। अगर शुगर बढ़ जाएगी तो किडनी फेलियर, आँखों के मसाइल और जिसम में बहुत से मसाइल हो सकते हैं। उसके अलावा जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या प्लेइंग कर रहे हैं तो हमारी ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। ब्रीथिंग रेट को इसलिए इंक्रीज़ किया जाता है कि हमारे मसल्स में, हमारे सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो लंग्स को हुक्म दिया जाता है, और लंग्स जो हैं हमारे ब्रीथिंग रेट यानी सांस लेने के अमल को बेटा तेज़ कर देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके हमारे सेल्स को, हमारे मसल्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, बेकार मादा है, उसे जिस्म से बाहर खारिज किया जाए। तो ये थी बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। किस तरह से हमारा जिस्म ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि अगर पानी ज़्यादा हो जाए आपके बॉडी में तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेट किया जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन डिल्यूट फॉर्म बनाई जाती है, यानी कि ऐसा पेशाब बनाया जाता है जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम, मतलब उसके अंदर सॉल्ट्स की मिकदार कम होती है लेकिन वाटर ज़्यादा जिस्म से बाहर खारिज निकाला जाता है, उसे डाइल्यूट यूरिया बोलते हैं। ठीक है। और अगर पानी की कमी हो जाए जिस्म में तो बहुत कम मिकदार में यूरिनेट किया जाता है, जिसमें सॉल्ट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि कंसनट्रेटेड यूरिया बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क येलो कलर का होता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में मुख्तलिफ ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, ब्रीथिंग रेट, बॉडी टेम्परेचर, इन सब को कंट्रोल में रखा जाता है और एक ख़ास बैलेंस से बढ़ना नहीं दिया जाता। इसी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस, और ये होम्योस्टेसिस की इम्पोर्टेंस थी। तो जो हमारा आज का टॉपिक था, हमारा लेक्चर रोज़ 6 बजे अपलोड किया जाता है, जिसमें कोशिश की जाती है आपके लिए आसान लैंग्वेज में इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाए।
मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।